लास्ट टाइम हमने दो टाइप्स कर ली थी वर्ड प्रॉब्लम्स की. दे रिलेटेड with first type was articles and their cost, and the second was fractions. Now we are going to do the next types. First of all, we mark the types here in NCERT book, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे करना है. टाइप 3 जो हम करेंगे दैट विल बी एजिस. एजिस के साथ डील करेगी, और उसके क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रीब्यूट हुए मिलेंगे आपको हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट. So let me quickly go to question number 1 of exercise 3.1. This you can mark with 3. Next, in exercise 3.2, again we will be no, we don't have any question related with ages. In exercise 3.3, here we have a question dealing with ages. In exercise 3.4, again we have a question dealing with ages. Okay, the fourth type will be number and digits. So the third part here deals with the number and digit, that is fourth type. And here also you have another example dealing with this type, number and digits. The last exercise, there is neither type 3 neither type 4 question, so there is nothing here. Okay, so today we are going to do these two types. Let's start. So type 3 ages. तो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एजिस के साथ डील करना पड़ता है, यानी कि उम्र के साथ डील करना पड़ता है. तो लेट अस सी कैसे क्वेश्चन होंगे. तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4. आई थिंक 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा टाइम ट्रेवल करवाया जाता है. हमें फ्यूचर में और पास्ट में क्या रिलेशन था दो लोगों की एजेस के बीच में वो दिया होता है, दो या दो से ज़्यादा भी. ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम ऑप्शनल में भी मिलेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज में. तो इनमें हमेशा टाइम ट्रेवल करवाया जाता है नॉर्मली. अब आप देखिए यहाँ पे 5 years अगो और 10 years लेटर की बात की गई. So if you are not able to understand what do these words mean, I mean ago and later, so you can refer to the tenses used. यहाँ पे was यूज़ किया गया, यहाँ पे will be यूज़ किया गया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट के साथ डील करता है और ये वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर के साथ. और आपसे पूछा क्या गया, आपसे उनकी प्रेजेंट एजेस के बारे में पूछा गया. तो जो चीज़ पूछी जाती है हम वही पहले मान के चलते हैं. लेट present age of Noori be X years. You can take any other alphabet, but remember कि आप ऐसे अल्फ़ाबेट्स ना लें जो नंबर्स या डिजिट्स की तरह लगे. डिजिट्स की तरह लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. So never take S, never take B. B looks like 6, S looks like 5. तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स ना लें. अगेन लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी Y years. ये इज इक्वल टू की यहाँ की ज़रूरत नहीं थी, ये गलती से लग गया, तो आई शुड इरेज इट. ओके, क्योंकि मैथ्स में भी आपको सेंटेंस ध्यान रखना है. ऑल्दो उसके मार्क्स नहीं करते, लेकिन हमें जब पता है कि उसकी ज़रूरत नहीं तो हम बता देते हैं. तो हमने X years मान ली नूरी की एज और सोनू की Y years. तो ये हमने किया प्रेजेंट केस है ना, ये प्रेजेंट है. आपका फर्स्ट स्टेप इसमें यही रहेगा कि आप प्रेजेंट एजेस लेट करोगे. द नेक्स्ट स्टेप डील्स विथ फ्यूचर.
और पास्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या दिया गया। तो इसमें देखते हैं 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो यहाँ पे पास्ट की बात की गई है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी सोनू से। तो पहले बात कर लेते हैं कि 5 साल पहले एज क्या थी। 5 years ago, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 years ago। ये जो पूरा केस होगा ये 5 साल पहले की उसके साथ डील करेगा। तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी पहले वो देख लेते हैं। अभी नूरी की एज x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी आप इसको अपने ऊपर लेकर देखिए। अभी आपकी एज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए, मान लेते हैं 15। तो अभी 15 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, ऑब्वियसली 10 ईयर्स। तो आपने कैसे किया, 15 में से 5 माइनस किया। तो अभी उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x में से 5 माइनस करने पे आपको उसकी पुरानी एज 5 ईयर्स ओल्ड एज मिल जाएगी। सिमिलरली सोनू की एज क्या होगी, Sonu's age will be y minus 5 years. Okay. So now let us see what condition that we are given. The condition is Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri was thrice as old as Sonu. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वॉज जो है वो इज का काम करता है। सिमिलरली विल जो है वो भी आपका इज का काम करेगा। तो वॉज इज लाइक इज, तो नूरी वॉज 3 या थ्राइस सोनू स्टेज। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाइए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दैट आई एम लीविंग टू यू। सिमिलरली 10 years लेटर, टेन ईयर्स लेटर नूरी की एज क्या होगी, टेन ईयर्स लेटर नूरीज एज हो जाएगी आज की एज से 10 प्लस करने पे आपको आएगा। जैसे अभी आपकी 15 है तो 10 ईयर्स आफ्टर यू विल बी 25। तो नूरीज एज इज x plus 10 ईयर्स। एंड सिमिलरली सोनूज एज क्या हो जाएगी, y plus 10 years. Again, now here we can easily see 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. तो ये जो हमें रिलेशन दिया गया था ये 10 साल के बाद की एजेस में दिया गया था और ये 5 साल की पहले की एज के बीच में दिया गया था। तो इसको सॉल्व करने से आपकी इक्वेशन 1 आएगी, इसको इक्वेशन सॉल्व करने से इक्वेशन 2 आ जाएगी। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए और x और y निकालिए, वो आपका प्रेजेंट एजेस आ जाएंगे। तो ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज बट इन 95% ऑफ क्वेश्चन आई मस्ट से कि ऐसे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं तो 95% उसमें यही स्टेप्स फॉलो होंगे। यू विल बी कंसिडरिंग प्रेजेंट एजेस एंड यू विल बी गिवन देयर रिलेशन बिटवीन द एजेस सम ईयर्स अगो एंड सम ईयर्स लेटर। ओके, तो कुछ पास्ट में देंगे, कुछ फ्यूचर में देंगे और प्रेजेंट आपको निकालना होगा। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपको मार्क तो करवा ही दिए, उसके अलावा ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनी बीजू कैथी वाला, बट वो इससे अलग है, उसमें पास्ट या प्रेजेंट की बात नहीं की गई, तो वो आप बाद में उसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हमने मार्क करी हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद चलते हैं टाइप 4 पे। इन क्वेश्चंस को टाइप 4 में रखा गया है, मैंने रखा है, और इनमें क्या होगा, आपको नंबर और डिजिट्स के बीच में रिलेशन दिया होगा। तो दिस इज टाइप 4, लेट मी राइट।
लेकिन इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, और एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 16 या 14 जो भी आपको बताई गई थी वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो वो आप इसको ध्यान से देखिए, यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। पहले इसको देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए बिटवीन अबाउट व्हाट इज अ नंबर एंड व्हाट आर डिजिट्स। नंबर और डिजिट्स के बीच में क्या रिलेशन है फिर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेता हूँ 73। नाउ 73 इज अ 2 डिजिट नंबर। 73 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट से बना है एंड द डिजिट्स आर 7 and 3। इट इज मच लाइक एन इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश में जैसे वर्ड्स बनते हैं यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, ऐसे मैथ्स में नंबर बनते हैं यूजिंग डिजिट्स। तो मैथ्स में जैसे इंग्लिश में यू हैव 26 अल्फ़ाबेट्स, मैथ्स में देयर आर 10 डिजिट्स, नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर हमारे डिजिट्स हैं 7 और 3 और नंबर है 73। मैथ्स और इंग्लिश में ये फ़र्क रहेगा कि मैथ्स में हर चीज़ का फॉर्मूला है, तो डिजिट से नंबर बनाने का भी फॉर्मूला है, और वो हमने किया हुआ लोअर क्लासेस में। दैट इन केस यू वांट टू फॉर्म अ नंबर फ्रॉम डिजिट्स, तो उससे करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप सिंपली क्या करो, प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 है, उसकी फेस वैल्यू यानी कि दिख कैसा है 3 जैसा, तो उसकी फेस वैल्यू है 3 और प्लेस वैल्यू है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 7 की फेस वैल्यू 7 और प्लेस वैल्यू 10, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया एंड इन सबको ऐड कर दिया। तो यू विल बी सीइंग, you will be observing that 7 tens are 70 and 3 ones are 3 will yield 73 which is the number। तो ये चीज़ याद रखो कि नंबर से डिजिट से नंबर कैसे बनता है। अब हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Okay, so let's start with the question itself. The sum of the digits of a 2-digit number is 9। एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हमने अभी जो लिया था 73, वो भी एक 2 डिजिट नंबर था। ऐसे ही हमारे पास एक और 2 डिजिट नंबर है और उसके दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो मुझे पता है वो कौन सा हो सकता है, वो 81 हो सकता है, वो 18 हो सकता है, क्योंकि 8 + 1 9 होता है। वो 27 हो सकता है, वो 72 हो सकता है, अगेन 7 + 2 is 9। वो 36 हो सकता है या 63 हो सकता है, अगेन सम इज 9। 45 या 54, अगेन सम इज 9। उसके अलावा एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी 0 9 और 9 0 की, लेकिन ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि 2 डिजिट नंबर अगर 9 है तो ये तो 1 डिजिट है, और अगर हम ये 2 डिजिट नंबर लेते हैं 90, ठीक है, यहाँ पे 0 जो है काउंट नहीं होगा बिकॉज पहले आ रहा है, यहाँ पे होगा बिकॉज वो बाद में आ रहा है। तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इन क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब जब 90 को उल्टा किया उसकी पोजिशंस को, तो ये 09 बनेगा, तो फिर वो 2 डिजिट का नहीं रहेगा। तो ऑल्दो दिस कैन हैपन, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि हमें दिया क्या गया। तो नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है, तो हमारे पास ये 4 केसेस में से आंसर आना चाहिए। ओके, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आई होप आपको पता लग गया होगा कि डिजिट्स का सम 9 कैसे है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये नंबर, तो उसको वो उसी के इक्वल आएगा, वो उसी इसी नंबर के इक्वल आएगा जो बनता है इसके रिवर्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने का। जैसे 18 का रिवर्स नंबर है 81, 27 का रिवर्स नंबर है 72। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिजिट्स को लेट करते हो, ठीक है, तो लेट डिजिट एट ones place bx।
Similarly, digit at tens place by। तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस का डिजिट हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। ये आपका स्टेप 1 है। अब आपका नंबर बनाएंगे। नंबर क्या बनेगा? देखिए, प्लेस वैल्यू है 10 और फेस वैल्यू है y, प्लस प्लेस वैल्यू है 1 और फेस वैल्यू है x। तो नंबर बन गया 10y प्लस x। सिमिलरली, नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये भी आपको लिखना है। तो दिस वाज स्टेप 2 और अब आएगा स्टेप 3, नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये जो टाइप है टाइप 4, ये काफ़ी चेंज हो के आ सकती है। मतलब जहाँ पे भी आपको नंबर दिख जाए, ऐसा नहीं कि वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। समटाइम डिजिट्स की बात ही नहीं की होगी, तो आपको फिर ये मेथड नहीं लगाना, फिर तो कॉमन सेंस ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जब डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, तो जो पहले टेंस प्लेस पे था यानी कि y, वो वंस प्लेस पे चले जाएगा, और जो पहले वंस प्लेस पे था यानी कि x, वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 10x प्लस 1 इंटू वाई, तो दिस विल यील्ड 10x प्लस y। ये आपका स्टेप 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अभी तो नंबर की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा था कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का सम 9 है, मतलब x प्लस वाई दोनों को मिला के 9 आ रहा है। नेक्स्ट, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digits। तो 9 into this is 2 times into this। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसको और इसको सॉल्व करना है, तो आई थिंक कि अब आपको इजीली पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ मेथड्स एट योर हैंड, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये आपकी 2 टाइप्स आप और कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद टाइप 5 आपकी जो है वो बहुत बड़ी टाइप है, दैट इज़ स्पीड डिस्टेंस टाइम। इसमें फर्दर 4 टाइप्स आपको मिल जाएंगी, मतलब उसी के सब टाइप 4 हैं। तो वो हम एक अकेले लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उसको भी 2 लेक्चर अलग से चाहिए। तो आपका इस वीक यही काम होगा कि आपका ये वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मार्क करवाएं वो कर लीजिए। दैट्स इट।